दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लगभग हम सभी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कैसे इन्वेस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा अमाउंट डाल देना बेहतर होगा। और फिर जब हम बड़े बड़े शब्द सुनते हैं जैसे लमसम, म्यूचुअल फंड, तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें और कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। दूसरा है लमसम यानी एक बार में ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। अब सवाल ये उठता है इन दोनों में कौन सा तरीका बेटर है। तो अगर आप लंबे समय तक धीरे धीरे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे एसआईपी कहते हैं। इसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालते हैं जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जिसे आप तुरंत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे लमसम कहते हैं। इसमें मार्केट में एक समय के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। तो आइए अब हम आगे वीडियो में समझेंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। आप किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो ये है मिस्टर विनीत, जो एक 30 साल के वर्किंग प्रोफेशनल है और हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं। विनीत चाहते हैं कि वो अपने पैसे को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करें। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने पैसे को लमसम के जरिए एक बार में पैसे को इन्वेस्ट कर दे, या फिर वह हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें। क्योंकि विनीत के पास थोड़ी पैसे की कमी है और अपने जॉब और बिजनेस के कारण वह मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह अगले 20 महीने तक हर महीने 5-5 हजार रुपए की एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और पूरे डिसिप्लिन के साथ वह करते रहेंगे। 20 महीने के बाद विनीत का टोटल अमाउंट एवरेज 12% के रिटर्न के हिसाब से 1,32,000 हो जाएगा, जबकि उन्होंने 20 महीने में सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, यानी उन्हें 32,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो शायद कोई एफडी या अदर स्कीम नहीं दे सकता था। अब दूसरी तरफ है मिस नेहा, जो एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर है। हाल में उन्होंने एक प्रोजेक्ट को पूरा किया जिससे उन्हें 1 लाख रुपए की पेमेंट मिली। नेहा चाहती थी कि वह इस पैसे को जल्दी से जल्दी कहीं इन्वेस्ट कर दे। चूंकि नेहा की रेगुलर इनकम नहीं है, उन्हें एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एक बार में ही 1 लाख रुपए को लमसम के जरिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगले 10 महीने के बाद मार्केट में इतनी गिरावट आई कि नेहा को लगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट का गलत डिसीजन ले लिया। जल्दबाजी में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ सारा पैसा निकाल दिया, जिससे उन्हें सिर्फ 80,000 रुपए वापस मिले, यानी उन्हें 20% का लॉस झेलना पड़ा। अब अगर हम इन दोनों को केस को कंपेयर करें तो विनीत और नेहा दोनों ने ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। विनीत ने एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट किया, जबकि नेहा ने लमसम के जरिए। लेकिन जहां विनीत को 12% का प्रॉफिट हुआ, वहीं नेहा को 20% का लॉस। इससे यह साफ होता है दोस्तों कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जबकि लमसम में एक ही बार में मार्केट रिस्क उठाने की संभावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर शायद आपको लगा होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही है और लमसम में इन्वेस्टमेंट करना गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। असल में आपके इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य और मार्केट की नॉलेज पर डिपेंड करता है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीका है और बेयर मार्केट के लिए बेहतरीन है, जबकि लमसम एक शॉर्ट टर्म और बुलिश मार्केट के लिए बेहतरीन तरीका हो सकती है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीका है और बेयर मार्केट में एक बेहतरीन ऑप्शन है, यानी जब मार्केट गिर रही होती है तो आपको एसआईपी करना चाहिए। लेकिन जब लमसम एक शॉर्ट टर्म और बुलिश मार्केट के लिए सही तरीका हो सकता है, यानी जब मार्केट ऊपर जा रही है उस वक्त आपको लमसम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अब अगर हम नेहा के एग्जाम्पल को देखें तो उसने उस समय इन्वेस्ट किया जब मार्केट अपनी बेस्ट कंडीशन में थी, लेकिन अगले 10 महीने में मार्केट में इतनी गिरावट आ गई और नेहा ने घबराकर अपना पैसा निकाल लिया, जिससे उसे सिर्फ 20,000 रुपए का लॉस हुआ। अगर उन्हें कुछ समय और इंतजार करती तो विनीत की तरह 20 महीने का समय पूरा करती तो शायद उसे नुकसान नहीं होता। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, वहीं इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए एक लिमिटेड रिटर्न देता है, लेकिन इसमें रिस्क कम होती है। तो दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट तरीका अपने फायदे और नुकसान के साथ आता है। यह पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है और आपकी मार्केट की कितनी जानकारी है। इसके आधार पर तय होता है कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपकी इनकम फिक्स है और आप मार्केट में बिगिनर हैं, या आपके पास मार्केट में रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोगों को लगता है कि एसआईपी लोन या ईएमआई की तरह है जो आपको हर महीने भरनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की अमाउंट से एसआईपी को स्टार्ट किया और 2 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, तो आपके बैंक से कोई नोटिस नहीं आएगा। आप पिछले 2 साल में जितना पैसा इन्वेस्ट किए थे उसे अगले 3 सालों तक वैसे ही रहने दे सकते हैं और आपको उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा जब आप चाहे एसआईपी को निकाल सकते हैं। इसमें कोई फिक्स डिपॉजिट की तरह कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। दूसरी ओर अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को एनालाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। आप एक बार में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके मार्केट को अपनी कैलकुलेशन का
उपयोग करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों SIP हो या लमसम, इन दोनों तरीके से आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सेबी ने इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शन में बांट दिया है। लार्ज कैप में उन कंपनियों को रखा गया है जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मिड कैप में उन कंपनियों को रखा गया है जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होती है। और स्मॉल कैप में उन कंपनियों को रखा गया है जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए से कम होती है। तो आप जिस कंपनियों में चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अपनाते हैं। आप अपने हिसाब से मार्केट पे रिसर्च कर सकते हैं और जो तरीका आपको सही लगे उसे अपनाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे बेहतरीन रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।